तो हेलो एंड नमस्ते ट्रेडर्स। ट्रेडिंग प्राइस एक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है। तो शुरू करते हैं यार हमारा आज का निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी एनालिसिस में पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक बेरिश मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे जाता हुआ हमें दिख रहा है। हालांकि उसमें लॉस ऑफ मोमेंटम तो काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है और ये सेम चीज़ हमें नोटिस हो सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से होगा हमारा ट्रेडिंग सेटअप। तो मंडे का जो हमारा ट्रेड सेटअप होगा बहुत ही सिंपल एंड सोबर होगा। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को आपको नोट कराएंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहले अगर मार्केट अभी जहाँ पर बंद हुआ हुआ है ये एक रेंज है, यानी पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि मार्केट ने एक रेंज के अंदर काम किया था। और ये रेंज कौन सी थी? तो ये रेंज थी 17,462 से लेकर 17,605 इस रेंज में। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा सेटअप हम रखेंगे। जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का स्विंग लो है वो अगर तोड़ते हुए मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम बेरिश ट्रेड्स लेंगे, जहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट लगभग माना जाएगा 17,462। इस लेवल से हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा हम अगले टारगेट की ओर बढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,362, सेकंड टारगेट हमारा बन जाएगा 17,272 और थर्ड टारगेट हमारा होगा 17,182। तो इन तीनों ही टारगेट्स को अगर आप देख लेते हैं कि मार्केट जैसे ही कल के स्विंग लो को यानी पिछले ट्रेडिंग सेशन के स्विंग लो को ब्रेक कर देता है तो इनमें से फर्स्ट टारगेट तो आपको अचीव होता हुआ ईजिली दिख जाएगा मार्केट के अंदर। दोस्तों इसके विपरीत अगर मार्केट जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का डे हाई है उसको ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ अगर मार्केट आपको दिख जाता है ट्रेड करते हुए तो हमारा एंट्री लेवल होगा 17,605। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट 1 इस सिनेरियो में बन जाएगा 17,691। टारगेट 2 हमारे लिए होगा 17,783। टारगेट 3 हमारे लिए होगा 17,878। टारगेट 4 हमारे लिए होगा 17,950। दोस्तों इसके अलावा 2 सिनेरियोज और बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद एक छोटा सा ब्रेकडाउन कर लेता है या फिर स्विंग लो जो है हमारा पिछले ट्रेडिंग सेशन का इसको अगर ब्रेकडाउन कर देता है सक्सेसफुली तो इसके चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा जो टारगेट 1 है यानी 17,362 इस लेवल से मार्केट जो है वो रिवर्सल करके ऊपर की तरफ फिर से बढ़ने लग जाए। और ये सेम चीज़ हमने देखी थी लगभग 1 फरवरी जो सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू हुआ था उस लेवल को अगर आप मार्क करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा 1 जनवरी का जो ट्रेडिंग सेशन है उस ट्रेडिंग सेशन में एक ऑल ऑफ सडन एक बहुत ही बड़ा सा फॉल हमें नज़र आया था और जिसको मार्केट ने इमीडिएटली रिकवर भी कर लिया था। तो ये वो सेम जोन बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम बाय ऑन डिप वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मार्केट हमें 17,362 इस लेवल से ऊपर जाते हुए अगर दिख जाएगा तो हम बाय ऑन डिप वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से हम बाइंग पोजीशंस बनाएंगे। उस सिनेरियो में हमारा टारगेट 1 बन जाएगा 17,462। टारगेट 2 हमारे लिए होगा 17,524। टारगेट 3 हमारे लिए होगा 17,605 और फिर आगे के टारगेट्स हमारे लिए ट्रेल होते जाएंगे। बिल्कुल इसके उलट अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है और 17,605 इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ अगर जाता है यानी इस लेवल को अगर वो सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं कर पाता और इसी लेवल पे वो वीक हो जाता है, यहाँ से एक फॉल आने की जैसे ही हमें आसार दिखने लग जाते हैं ग्राफ के ऊपर, उस सिचुएशन में हम सेल ऑन राइज वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उस सिनेरियो में 17,605 के अप्रॉक्स हमारा जो है एंट्री होगा बेरिश ट्रेड के लिए। टारगेट 1 हमारा बन जाएगा 17,524। टारगेट 2 हमारे लिए होगा 17,462 और फिर आगे के टारगेट्स हमारे लिए ट्रेल होते जाएंगे। तो दोस्तों निफ्टी एनालिसिस में बस इतना ही। बढ़ते हैं हमारे बैंक निफ्टी एनालिसिस की ओर। बैंक निफ्टी का ग्राफ एज़ कम्पेयर टू अगर आप निफ्टी का ग्राफ देखें तो हमारा सेटअप इसमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है। यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ 2 ही संभावना बन जाती है। ये संभावना कौन सी है? तो अगर मार्केट एक रेंज के अंदर मैं आपको एक बता दूँ, मार्केट पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज के अंदर आकर बंद हुआ था और ये रेंज थी 38,737 से लेकर 38,875 इसके बीच में। तो जैसे ही 38,875
इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए मार्केट अगर ऊपर की तरफ चले जाता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, या फिर इसके ऊपर गैप अप अगर बना लेता है, तो हम बुलिश ट्रेड्स लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा बन जाएगा 39,084, सेकंड टारगेट बन जाएगा 39,322, थर्ड टारगेट बन जाएगा 39,524 और चौथा टारगेट हमारा बन जाएगा 39,780। इसके विपरीत अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाने लगती है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का स्विंग लो है यानी 38,571 इस लेवल को ब्रेक डाउन करने की। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है यानी 38,571 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो हम बेरिश ट्रेड्स लेंगे। हमारा टारगेट 1 बन जाएगा 38,341, टारगेट 2 हमारा बन जाएगा 38,139 और टारगेट 3 हमारे लिए बन जाएगा 37,924। इसके साथ ही हमारा टारगेट 4 बन जाता है 37,740। इन चारों टारगेट्स को आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक सिनेरियो इसमें ऐसा भी बनता नज़र आ रहा है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ या फिर गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हो जाता है और हमारा टारगेट 1 अचीव हो जाता है, टारगेट 2 भी हमारा अचीव हो जाता है। अच्छा, अगर हमें सेकेंड अपॉर्चुनिटी के साथ अगर मार्केट के अंदर एंटर करना है तो हम वेट करेंगे 39,322 इस लेवल को रीटेस्ट करने की। अगर मार्केट इस लेवल पर अपने आप को रीटेस्ट करता हुआ नज़र आए, अगर ये लेवल ग्राफ को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा होगा लगातार और कंसिस्टेंटली इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा होगा, उस सिचुएशन में हम बेरिश ट्रेड्स यहाँ पर भी लेंगे जिसको हम सेल ऑन हाई बोलते हैं। तो इस लेवल से हमारी एंट्री होगी यानी 39,322 इस लेवल से हमारी एंट्री बन जाएगी। बेरिश ट्रेड्स हम लेंगे। टारगेट 1 हमारा बन जाएगा 39,084, टारगेट 2 हमारे लिए होगा 38,875, टारगेट 3 हमारे लिए होगा 38,737, टारगेट 4 हमारे लिए बन जाएगा 38,571 और फिर उसके आगे टारगेट्स ट्रेल होते जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जो रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई परेशानी आ भी रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।